वीकेंड पे एक बड़ी न्यूज आई कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ्स को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया है। It's a huge setback to US President Donald Trump. The US Supreme Court has struck down his global tariffs from last year. और कोर्ट ने 6-3 डिसीजन में ये कहा कि प्रेसिडेंट ने अपनी इमरजेंसी पावर्स क्रॉस कर दी, लेकिन उसके बाद ट्रंप ने एक नया रूट चूज किया और सेक्शन 122 ऑफ 1974 ट्रेड एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने पहले 10% टैरिफ्स अनाउंस करे, जिसे बाद में बढ़ाकर 15% कर दिया गया ऑन ऑलमोस्ट ऑल द इंपोर्ट्स। बट ये 15% टैरिफ्स टेम्पररी हैं, जो कि लगभग 5 महीनों तक वैलिड रहेंगे एंड उसके बाद कांग्रेस को अप्रूवल देना पड़ेगा। और एक और ट्विस्ट ये है कि यूएस ऑलरेडी $130 बिलियन तक कलेक्ट कर चुका है पहले वाले इम्पोज टैरिफ से, तो अब कंपनीज उसका रिफंड भी डिमांड कर सकती हैं। कुछ सेक्टर्स इन टैरिफ से एग्जेम्प्ट हैं, जैसे कि फार्मा और क्रिटिकल मिनरल्स, लेकिन स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पर पहले वाले टैरिफ्स ही कंटिन्यू रहेंगे। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ से यूएस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और ट्रेड डेफिसिट कम होगा, पर रियलिटी ये है कि यूएस का ट्रेड डेफिसिट अब रिकॉर्ड $1.2 ट्रिलियन पर पहुंच चुका है। सपोर्टर्स बोलते हैं कि अमेरिकन जॉब्स बचेंगे, पर क्रिटिक्स बोलते हैं कि कंज्यूमर और ग्लोबल ट्रेड हर्ट होगा। इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें जैसे कि इंडिया, तो इसके लिए ये दोनों है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। रिस्क इन द सेंस कि एक्सपोर्ट हेडविंड्स हो सकते हैं, स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक ऑटो कंपोनेंट्स, मेटल्स और आईटी हार्डवेयर, जहां पर यूएस डिमांड बहुत क्रिटिकल है इंडिया के लिए। एंड अपॉर्चुनिटी इन एरिया लाइक सप्लाई चेन अलाइनमेंट, क्योंकि अगर कंपनीज चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी को एक्सेलरेट करती हैं तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में काफी ज्यादा गेन कर सकती हैं।